जो लोग कभी ज्योतिष पर भरोसा किया करते थे, बड़ी ईमानदारी और श्रद्धा से ज्योतिषी के पास, पंडित जी के पास जाकर के अपना भविष्य जाना करते थे, ऐसे लोगों से आज सुनने में आ रहा है कि हमें तो ज्योतिष पर भरोसा ही नहीं रहा। एक लोग नए-नए जो ज्योतिष सीखे हैं, वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए लोगों को फ्री का स्लोगन बताते हैं, हम फ्री ज्योतिष करेंगे। वो लोग या तो खुद को धोखा दे रहे हैं या दूसरों को धोखा दे रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं, 2 प्रकार के लोग हैं। जिन लोगों ने नया-नया ज्योतिष सीखा है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना है, लोगों के काम नहीं होते, लोगों को विश्वास नहीं होता, लोगों का विश्वास बनता नहीं है, इसलिए ये भी कारण है ज्योतिष पर से विश्वास का उठना। दूसरे वो लोग हैं जो रिष्ट-पुष्ट हैं, सरकारी नौकरी से या अन्य व्यापारी वर्ग से रिटायर हो जाते हैं, उन्हें शोहरत बटोरने का शौक़ होता है, किसी न किसी तरह हमारी शोहरत बनी रहे। वो भी फ्री ज्योतिष का एक स्लोगन दे कर के लोगों को अपने पीछे लगा लेते हैं और वो भी लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो लोग ज्योतिष पर भरोसा करते हैं, या ज्योतिष के प्रति ईमानदार हैं, या ज्योतिष से अपने जीवन का भविष्य जानना चाहते हैं, आपके ऊपर कौन से ग्रह की महादशा, अंतरदशा, परंतरदशा चल रही है, उस हिसाब से आपके ग्रह काम करते हैं। इसलिए ज्योतिष पर भरोसा करने का एक ही तरीका है, आप पहले ज्योतिषी को ढूंढने से पहले, ज्योतिषी के पास जाने से पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन दरियाफ्त करें। वो कहाँ से है, परिपक्व व्यक्ति है या नया-नया ज्योतिषी बना है या भाग दौड़ करके ज्योतिषी बना, उसके पास एक्सपीरियंस कितना है, कितना तजर्बा है, उसका पिछोकड़ क्या है, उसका वातावरण क्या है, उसने साधना कर रखी है कोई, या केवल वो लाल किताब, पीली किताब के नाम पर ही ज्योतिष कर रहा है। अब पर काम ज्योतिष पर जो भरोसा बनाना चाहते हैं, ज्योतिष द्वारा अपना भविष्य जानना चाहते हैं, पहले वो आइडेंटिफाइड करें जिसके आप जा रहे हैं पास, वो ज्योतिषी कितना परिपक्व है। दूसरा, ज्योतिष कोई आसान नहीं है, चुटकियों में लोग ज्योतिष बताना चाहते हैं, चुटकियों में क्लाइंट जा कर के ज्योतिष पूछना चाहता है। आज टेबा उठा करके एक ज्योतिष के पास, परसों दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, ऐसे आप अपना समय खराब करते हो, ज्योतिषियों का भी समय खराब करते हो। आप किसी के पास भी जाते हो, यदि आपको उस पर भरोसा नहीं होगा तो आपका ज्योतिष फलित नहीं होगा, आपके ग्रह निकमे। दूसरी शर्त ये है, यदि ज्योतिषी को आपने नियत से, मन से, प्रसन्नता से, खुशी से दक्षिणा नहीं दी, फीस नहीं दी, तो फिर भी ज्योतिष फलित नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि ज्योतिष के लिए हमें जानना है, ज्योतिष में 9 ग्रह होते, 12 राशियाँ होती है, 12 घर होते हैं। ज्योतिष में क्या जाना जाता है, ज्योतिष की दृष्टि जानी जाती है। ज्योतिष का ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है, वो ग्रह की किस ग्रह पर दृष्टि पड़ रही है, वो मांगलिक योग है, कालसर्प दोष है, या कोई पितृ दोष है, या किसी और तरह का चरित्रहीन योग है, या अकाल मृत्यु का योग है, या वो सारी चीज़ें देखने के लिए समय चाहिए। महादशा देखनी है, फिर अंतरदशा देखनी है, फिर अंतरदशा देखनी है, फिर सूक्ष्म दशा देखनी है। टेवा देखने पर, हॉरोस्कोप देखने पर कम से कम इंसान को मन से आधा पौना घंटा चाहिए। एक आजकल और फ्रॉड चल चुका है, लोग 24 घंटे की गारंटी दे रहे हैं, लोग पैसे दे देते हैं। ऑनलाइन जो ज्योतिष है वो करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज्योतिषी आइडेंटिफाइड है, उसके प्रोफाइल तो बहुत सुंदर बना, लेकिन वो आइडेंटिफाइड नहीं है, कहाँ कहाँ है, कहाँ रहता, कहाँ नहीं रखता। वो फ़ोन नंबर के सहारे आप ज्योतिष करोगे तो आपके क्या पल्ले पड़ेगा। ज्योतिषी के पास जाकर के जितनी देर तक आप रूबरू नहीं होते हैं, हाँ ऑनलाइन भी करना है, ऑनलाइन भी यदि आप 2-4 बार उनसे बात नहीं करते हैं, धैर्य। ज्योतिष का पहले विषय यही है, आप ज्योतिष के पास जाकर के अदब से बैठिए, उनको सम्मान दीजिए। आप उसके पास जाइए मत जिसके पास 20 ग्राहक बैठे हुए हैं। भाई 20 आपको लाइन में लग करके बैठना पड़ा, क्यों जाते हैं उन लोगों के पास, क्यों अपने समय बर्बाद करते हैं। आप ज्योतिषी ऐसा ढूंढिए जिसके पास समय हो, जिसके पास समय ही नहीं है वो आपका क्या भविष्य बताएगा, तो अपनी वाहवाही लूटने में लगा हुआ है। आप अपनी बुद्धि का, दिमाग का प्रयोग करके अपने जीवन को संवारिए। ज्योतिष से बड़ी कोई दवाई नहीं है, ज्योतिष से बड़ा कोई वैद्य नहीं है, ज्योतिष से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, हर ग्रह अपना अपना काम करता है। कोई बिजनेस का ग्रह है, कोई विदेश यात्रा का ग्रह है, कोई व्यापार का ग्रह है, कोई प्रेम का ग्रह है, कोई बीमारी का ग्रह है, कोई रोग का ग्रह है, कोई किसी तरह का अच्छा फल देने वाला ग्रह, कोई बुरा फल देने वाला ग्रह। उसके 4 भाग होते हैं, महादशा, अंतरदशा, परंतरदशा, चतुर्दशा। ये चीज़ें जानने के लिए ज्योतिषी को ईमानदार चाहिए। कम से कम आपने अपने जीवन का भविष्य जानना है तो आपको 3 बार ज्योतिषी के पास जाकर के रूबरू आमने सामने बैठ के समय निकाल करके
बात करनी होगी, फिर आपका ज्योतिष के ऊपर विश्वास बनेगा। आप देखिए, ज्योतिष पत्थर पर लकीर है। हाँ, ज्योतिष को बताने वाला, ज्योतिष को करने वाला, ज्योतिष उतनी देर तक फलित नहीं होता है, ग्रह उतनी देर तक फल नहीं देता है जितनी देर तक ज्योतिषी साधना नहीं करता, ध्यान नहीं करता, पूजा नहीं करता, किसी न किसी ईश्वर की सिद्धि प्राप्त नहीं करता, उतनी देर तक ज्योतिषी का जो फलित ज्योतिष है, जो बात है, वो कभी भी परिपक्व नहीं होगी, फलित नहीं होगी। जिस बात का ध्यान रखें, ज्योतिष आपके ऋषि मुनि की पुरातन पद्धति है।